नमस्कार सभी को। इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अंशिका है, मैं निपुण सेल की सदस्य हूँ। ये सेशन हमने निपुण विद्यालय आकलन जो हमारा 2025-26 का दिसंबर माह में होने वाला है, उसकी कुछ रणनीतियाँ डिस्कस करने के लिए आप सबके साथ रखा है। इस सेशन में हम कक्षा 1 की हिंदी और गणित की रणनीतियों पे बात करेंगे, किस तरीके से हम अपने विद्यालय को, अपने बच्चों को निपुण बना सकते हैं। अभी हमने एक वेबिनार भी किया था जिसमें हमने देखा था कि आपको तृतीय तिमाही में नवंबर और दिसंबर माह में कौन-कौन सी दक्षताएं बच्चों को पढ़ानी है, और उसी वेबिनार के साथ हमने आपकी संदर्शिका आधारित कालांश व शिक्षण रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी बात करी थी। तो ये दोनों चीजें भी आपकी निपुण विद्यालय आकलन की रणनीति में मदद करेंगी। आपने अगर वो वाला वेबिनार अभी तक नहीं देखा है तो आप वो वाला वेबिनार देख सकते हैं, तो आपको और आइडिया लग जाएगा कि आप संदर्शिका का और अच्छे से उपयोग कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निपुण विद्यालय आकलन, जैसा कि हमें पता है इस बार हमारे सभी विद्यालयों का आकलन होने वाला है दिसंबर माह में। हमें ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को निपुण बनाना है ताकि हम अपने विद्यालय को, झांसी को निपुण बना सकें। निपुण विद्यालय आकलन के लिए हम इस बार एक रणनीति बनाएंगे जो आप सभी शिक्षक अपनी अपनी कक्षाओं में फॉलो करेंगे। उसे बच्चों के साथ अच्छे से काम करेंगे, रेमेडियल करेंगे, आकलन के आधार पर रेमेडियल करेंगे। तो हम स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हमें एनबीए में जो हिंदी और गणित की दक्षताएं जांची जाएंगी उनके बारे में हमें समझ होनी चाहिए कि कौन कौन सी दक्षताएं जांची जा रही हैं, ताकि हमें पता होगा कि टेस्ट किस आधार पे होगा, तभी हम बच्चों को उस आधार से पढ़ा पाएंगे। दूसरा स्टेप हमारा कि बच्चों का उन दक्षताओं के आधार पर हमें बच्चों का आकलन करना है, ताकि आप लोग ये बहुत अच्छे से समझ पाए कि आपके बच्चे किस स्तर पे हैं और हमें उन्हें कहां से कहां लेके जाना है। अब आकलन के दो माध्यम हो सकते हैं, निपुण प्लस ऐप और कार्य पुस्तिका में दिया गया साप्ताहिक आकलन जो मैंने सीख लिया वाली रणनीति होती है। इन सब के बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरा स्टेप हमारा ये है कि अब हमने बच्चों का आकलन कर लिया, तीसरा स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप बच्चों को उनके सीखने के स्तर पर समूह में बांटेंगे, एंड देन उसके बाद हम दक्षताओं के आधार पर, चरणों के आधार पर बच्चों का रेमेडियल शिक्षण करेंगे। इन सब स्टेप्स के बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे कि आपको हर स्टेप में क्या चीजें करनी है, कहाँ से आप मदद ले सकते हो संदर्शिका की या किसी और चीज की। बट सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनका हमें बेहद ध्यान रखना होगा इस बार के निपुण विद्यालय आकलन के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे निपुण हो और आपका विद्यालय निपुण हो। सबसे पहले कि हमें आज से ही ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे विद्यालय में 100% बच्चे आ रहे हैं। बिकॉज जैसा कि आपको पता है कि रैंडम सिलेक्शन होगी बच्चों की, जिन बच्चों का आकलन होगा, और हर कक्षा में से 12 बच्चों का आकलन होगा। तो हमें आज से ये इंश्योर करना है कि हमारे विद्यालय में अटेंडेंस ज्यादा से ज्यादा है। परीक्षा के दिन सभी शिक्षकों को उपस्थित रहना है स्कूल में, और बच्चों को हमें पहले से ही कि ऑनलाइन आपका एक टेस्ट होगा, बाहर के लोग आएंगे, बच्चों को पहले से हमें सहज करना है कि बच्चे कंफर्टेबल हो जाएं ऑनलाइन फोन के माध्यम से टेस्ट देने में, कि उनसे कोई अगर बोल के प्रश्न पूछ रहा है तो बच्चे उस चीज का आंसर दे पाए, उनके प्रश्नों को समझ पाए, बच्चे डरे नहीं। और फोन के माध्यम से हमें निपुण प्लस ऐप से नियमित आकलन करना है। अब बच्चों के साथ अभ्यास करेंगे निपुण प्लस ऐप से, तो बच्चे खुद ही सहज हो जाएंगे कि कोई उनसे अगर आके बाहर से भी प्रश्न पूछ रहा है तो बच्चे उस चीज का आंसर बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएंगे। चलिए अब हम आकलन की रणनीति बनाते हैं। पहले स्टेप पे चलते हैं कि एनबीए में हिंदी और गणित की उन दक्षताओं को समझना जिनके आधार पर आकलन होगा। तो अब मैं आपको सबसे पहले वो दक्षताएं दिखाती हूँ जो आपके लेटर में है, एनबीए के लेटर में है, कि कौन कौन सी दक्षताओं के आधार पर इस बार एनबीए होगा। आपकी मौखिक भाषा विकास, पठन, लेखन और गणित की दक्षताएं। कक्षा 1 में मौखिक भाषा विकास में आपका रहता है कि बच्चा 4 पंक्तियां हाव भाव के साथ सुना सके। मौखिक भाषा विकास जो हमारा कालांश 1 का रहता है, जिसमें आप बच्चे को हाव भाव के साथ पढ़ना सुनाना सिखाते हैं, वही चीज यहाँ पर रहेगी। पठन में आप बच्चा 4 से 5 सरल शब्दों से बने हुए 4 वाक्य पढ़ने में सक्षम है। लेखन कार्य में आपका क्या रहेगा कि बच्चा 5 सरल शब्दों से बने हुए 2 वाक्य सुनकर लिख सकता है। पठन में आपका है कि बच्चा 4 वाक्य पढ़ सकता है। लेखन में हमारा है कि बच्चा 2 वाक्यों को सुनकर लिख सकता है। तो आपको बच्चों को सरल शब्दों से लिखना सिखाना है। गणित में हमारा रहेगा कि बच्चा 20 तक की गिनती की पहचान कर रहा है, गिनती कर सकता है और उनकी संख्या पहचान भी कर पा रहा है। जोड़ एवं घटाव आपका 9 तक की संख्या का जोड़ रहेगा, जिसमें जोड़ और घटाव, जिसमें योग 20 से अधिक नहीं होगा।
हमारे मुद्रा, नोट एवं सिक्कों की पहचान, 20 रुपए तक की भारतीय मुद्रा की पहचान के प्रश्न बच्चों से पूछे जाएंगे। और चित्र एवं संख्या की पैटर्न की पहचान और पैटर्न बनाना, पैटर्न के निर्माण करना। तो अब एक बार आप ये दक्षताएं अच्छे से पढ़ लीजिए जिन पे कक्षा 1 के बच्चों का निपुण विद्यालय आकलन होगा। अब हम इन निर्धारित दक्षताओं के आधार पर मैंने यहाँ पे कुछ आपको सैंपल क्वेश्चन, उदाहरण प्रश्न दिखाए गए हैं ताकि आप बच्चे का आकलन भी कर सकते हैं इनके बेसिस पे, कि आपको पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न बच्चों से पूछे जाएंगे और आप उसी आधार पे अपनी रणनीति बना सकते हैं। अगर आप मौखिक भाषा विकास की बात करें तो इसमें बच्चे को पंक्तियां या कविता हाव भाव के साथ सुनानी होती है। तो ये तो बच्चे से यही प्रश्न पूछा जाएगा, कोई भी कविता सुनाइए जो आपको आती है, कविता या गीत सुनाइए जो आपको आता है। अगर आपकी दक्षता चेक हो रही है 4 से 5 सरल शब्दों से बने हुए 4 वाक्यों को पढ़ना। जैसे वाक्य हो सकता है, बस अब रथ मत चला, चल आज एक बात बता, चुपचाप नहाकर आओ। तो आपको बच्चों को कि बच्चे इस तरह के शब्द पढ़ पा रहे हैं और शब्द के साथ साथ बच्चा पूरा वाक्य भी फ्लुएंसी के साथ पढ़ पा रहा है। और अगर बच्चा 5 सेकंड से अधिक रुक जाता है तो बच्चे को आगे जाने के लिए बोला जाएगा। तो आपको बच्चे को फ्लुएंसी के साथ पढ़ना सिखाना है। फिर हमारे पास आता है कि बच्चा 5 सरल शब्दों से बने हुए 2 वाक्यों को सुनकर लिख पा रहा है। अब जैसे वाक्य इसमें क्या, अगेन इसमें भी यही रहेगा कि बच्चा 5 सेकंड से ज्यादा अगर रुक रहा है तो बच्चे को और ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, उसे अगला शब्द लिखने के लिए बोल दिया जाएगा। वाक्य, जय खत पढ़कर बता, लता एक कप चाय बना। तो इसमें वही है कि जो भी हमने अभी तक वर्ण अक्षर बच्चे को सिखाए हैं और उससे मिला के बच्चा शब्द पढ़ पा रहा है और वाक्यों को सुनकर लिख पा रहे हैं। अब हम गणित के देखते हैं उदाहरण प्रश्न, सैंपल क्वेश्चंस। ये सैंपल क्वेश्चंस आपको आपके जो टीचर संदर्शिका ग्रुप है, ब्लॉग के संदर्शिका ग्रुप है, उनमें भी मैं शेयर कर दूंगी सैंपल पेपर, सैंपल क्वेश्चंस, ताकि आप उनको दोबारा से देख पाएं। और ये जो आपके पास पीपीटी है ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। जो आपके पास पीपीटी है इसमें जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, जिन भी चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगी आपके ब्लॉग संदर्शिका ग्रुप्स में, और ये सैंपल क्वेश्चंस भी आपके पास उन ब्लॉग संदर्शिका ग्रुप्स में आ जाएंगे। अब हम गणित की दक्षताओं के बारे में बात करते हैं। बच्चे को अगर 20 तक की गिनती, संख्या की गिनती एवं पहचान, तो दिए गए उन्हें बच्चे को कुछ 4-5 संख्या दी जाएंगी जिनकी बच्चे को पहचान करनी होगी, बच्चे को बोल के बताना होगा। जोड़ एवं घटाव में बड़े सिंपल से प्रश्न होंगे। जोड़ 9 तक की संख्याओं का जोड़, जैसे 1 + 2, 3 + 4, 3 जोड़, 3 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा। इस तरीके के प्रश्न बच्चे के पास जोड़ और घटाव के लिए आएंगे। अब हम देखते हैं कि नोट एवं सिक्कों की पहचान, 20 रुपए तक की मुद्राओं और सिक्कों की पहचान बच्चे को होनी चाहिए। तो उसे कुछ चित्र दिखाए जाएंगे नोट के, सिक्कों के, और बच्चे को इसकी पहचान करनी होगी। चित्र एवं संख्या पैटर्न बच्चे को पहचानना होगा और उसका पैटर्न का निर्माण करना होगा। इसमें संख्या पैटर्न भी आएगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 या 2, 4, 6, 10, 20, 30, इसके आगे बच्चे को बताना होगा। और चित्र पैटर्न भी दिया जाएगा, एक पैटर्न, उसके क्रम को, जिसके क्रम को बच्चे को समझना होगा और बच्चे को वो पूरा करना होगा। चलिए, अब हमने कक्षा 1 के लिए हमने हिंदी और गणित की उन दक्षताओं को समझा जिनके आधार पर आकलन होगा, और हमने कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी देखे। तो आप बच्चे को जब प्रैक्टिस करा रहे हैं, बच्चे का रेमेडियल आकलन कर रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चंस के आधार पर अपनी रणनीति बना सकते हैं, उन प्रश्नों के आधार पर रणनीति बना सकते हैं और बच्चे का आकलन, रेमेडियल या जांच कर सकते हैं। अब दूसरा स्टेप देखते हैं हम कि बच्चे का हमें आकलन करना है, ताकि हमें ये पता चले कि बच्चा किस स्तर पे है, और उसी के आधार पे हमें बच्चों को समूह में बांटना है। क्योंकि अगर हम सारे बच्चों को एक साथ बिठा के कार्य करते हैं तो जो बच्चे पीछे होते हैं वो नई चीजें नहीं सीख पाते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको हिंदी में बच्चों का आकलन किस प्रकार से करना है। तो हिंदी में हमें दिवस 6 पे आपकी साप्ताहिक आकलन होता है। हर सप्ताह के दिवस 6 पे हमारा साप्ताहिक आकलन होता है, जिसका कार्य पत्रक आपको आपकी कार्य पुस्तिका में दिया हुआ है, मैंने सीख लिया। तो आप या तो इस तरीके से एनवीए के लिए आप बच्चों का वो साप्ताहिक आकलन या तो जांच सकते हैं दोबारा, या बच्चों से दोबारा करवा सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है, और उस आधार पे आप आकलन कर सकते हैं। इसी आधार पे हमने जिन जिन दक्षताओं का आकलन किया है उसके आधार पे आप साप्ताहिक आकलन ट्रैकर जो आपकी संदर्शिका के पीछे दिया हुआ है, आप उस ट्रैकर को भर के बच्चों को दक्षताओं के आधार पर समूह ए और समूह बी में बांटेंगे। समूह ए में हमारे कौन से बच्चे रहते हैं, जो बच्चे 50% से पीछे रह रहे हैं या फिर जिन बच्चों को वो दक्षता नहीं आई है। समूह बी में हमारे बच्चे कौन से होते हैं, जिन्हें वो दक्षता आ गई है
या जो 50% से ज्यादा स्कोर कर पा रहे। गणित के आकलन के लिए भी अगेन हमें सेम ही चीज करनी है। आपका मैंने सीख लिया कार्यपत्रक आपको कार्यपुस्तिका से कराना है और साप्ताहिक आकलन आप कर सकते हैं और उसी के आधार पर आपको अपनी संदर्शिका का साप्ताहिक आकलन ट्रैकर उसमें बच्चों को समूह में बांटना है। अब गणित के लिए विधि और टूल क्या है? बच्चों की पूर्व ज्ञान की पहचान आप कर सकते हैं। बच्चों के साथ बातचीत करके, गणितीय बातचीत करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे को दक्षता आई है कि नहीं। कार्य का अवलोकन, बच्चे द्वारा किए गए कार्यपत्र की जांच, तो ये सब आपको गणित की आकलन की प्रक्रिया आपको संदर्शिका के पेज नंबर 80 से 83 के बीच में आप गणित की आकलन की प्रक्रिया देख सकते हैं। अब दूसरे तरीके से हमें ये वाला आकलन आपके निपुण विद्यालय असेसमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका निपुण प्लस ऐप। निपुण प्लस ऐप से आपको दो चीजें करनी है। एक तो जो आप बच्चे का आकलन करते हैं, जो आप अभी तक करते आ रहे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया है आकलन, तो हमें ये इंश्योर करना है कि आप नवंबर माह में सभी बच्चों का आकलन कर लीजिए, ताकि आपको दो चीजों की जानकारी हो पाए कि बच्चे आपके कौन कौन से बच्चे अभी तक निपुण नहीं हो पा रहे, ताकि हम उन बच्चों पे ज्यादा ध्यान दे पाए और वो कौन सी दक्षता में और किस प्रकार के प्रश्नों में पीछे रह रहे हैं। हमें क्या क्या देखना है निपुण प्लस ऐप पे? आपके कौन से बच्चे निपुण नहीं हो रहे और आपके बच्चे कौन सी दक्षताओं में पीछे रह रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्नों में बच्चा या तो कंफ्यूज हो रहा है या उसका उत्तर नहीं दे पा रहा। दूसरी चीज, निपुण प्लस ऐप पे एक तो आपका आकलन होता है और साथ ही साथ उसमें प्रैक्टिस टेस्ट भी अब आपके आ गए हैं। निपुण प्लस ऐप में आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट भी दे दिए गए हैं, जो आपका एनबीए के लिए प्रैक्टिस टेस्ट है। तो आप उसके आधार पे भी बच्चों से प्रैक्टिस करवा सकते हैं, बच्चों का आकलन कर सकते हैं। तो आपको ये दो चीजें इंश्योर करनी है कि आप नवंबर में अपने सभी बच्चों का आकलन कर लें, ताकि आपको जानकारी हो जाए और प्रैक्टिस टेस्ट है उसका भी अधिक से अधिक आप ऐप के थ्रू उपयोग करिए। बच्चों को जैसा कि हमने बात करी, आपको आकलन के बाद, आकलन का हमारा मोटिव यही है कि हम बच्चों को समूह में बांट सकें। समूह ए में वो बच्चे रहेंगे जो पीछे छूट रहे हैं, जो 50% से कम आपका स्कोर कर रहे हैं, जिन्हें दक्षता नहीं आई। समूह बी में वो बच्चे आएंगे जो बच्चे सीख चुके हैं और जिन्हें दक्षता आ गई है। अब आप उन बच्चों को स्वतंत्र पठन या कुछ कार्य दे सकते हैं, उनके साथ पुनरावृत्ति कराइए और हमें समूह ए के बच्चों पे फोकस करके उनके साथ रेमेडियल कार्य करना है। दक्षताओं के आधार पर हमें बच्चों का आकलन करना है, उसके आधार पर हमें समूह बनाना है और फिर हमें समूह ए के बच्चों के साथ हमें रेमेडियल करना है। उन बच्चों पे हमें ज्यादा फोकस करना है ताकि वो बच्चे भी निपुण की तरफ पहुंच जाएं। अब हम डिस्कस करते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि हमें कौन कौन सी हिंदी और गणित की दक्षताओं के आधार पर इस बार हमारा आकलन होने वाला है। दूसरा हमने देखा साप्ताहिक आकलन आपको कैसे करना है और निपुण प्लस ऐप का उपयोग आप किस किस तरीके से आकलन करने के लिए, बच्चों की जांच के लिए और प्रैक्टिस टेस्ट प्रैक्टिस करवाने के लिए आप कर सकते हैं। तीसरा हमने देखा कि आप बच्चों को समूह में कैसे बांटेंगे। चौथा अब हम देखेंगे कि आप बच्चों का रेमेडियल किस तरीके से कर सकते हैं। आप संदर्शिका में से कालांशवार जो दिवसवार रणनीति अपना रहे हैं वो तो आपका है ही, बट हमारा जो हर दिन 20 मिनट का रेमेडियल होता है, या फिर अब आप आगे आने वाले दिनों में बच्चों के जो बच्चे निपुण नहीं हो रहे उनके रेमेडियल पे भी हम पूरा फोकस कर सकते हैं। तो एक बार हम वो देख लेते हैं कि आप हिंदी और गणित में किस प्रकार से और कहाँ कौन सी जगहों से आप रेमेडियल की रणनीति बना सकते हैं। हिंदी में अब हमें बच्चे को चरण 1 से चरण 4 तक लेके जाना होता है। अगर आप जिस बच्चे को पढ़ना अभी तक नहीं आता, वर्ण पहचान, अक्षर पहचान, मात्रा पहचान या अक्षरों को जोड़कर पढ़ना नहीं आता, तो उसके आधार पे हमें बच्चे को वर्ण पहचान से अक्षर पहचान सिखानी है। अक्षर पहचान के बाद वो वर्ण मात्रा मिला के अक्षरों को जोड़कर शब्द बना सकता है। इसके लिए आपको संदर्शिका में क्रमिक अनुक्रमिक ग्रिड दी हुई है। ब्लेंडिंग के लिए, डिकोडिंग के लिए आप उस ग्रिड का इस्तेमाल करिए और बच्चे बहुत ही जल्दी आपके पढ़ना सीख जाएंगे, वर्ण पहचान सीख जाएंगे और ब्लेंडिंग सीख जाएंगे, अक्षरों को जोड़कर मात्राओं के साथ पढ़ना सीख जाएंगे। तो आपको बच्चों को यहाँ पर चरण 1 से चरण 4 तक लेके जाना है। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि संदर्शिका के जो पेजेस हैं 135 से 137, इसमें बहुत ही अच्छी आपको रणनीति दी हुई है कि आप जो बच्चे आपके पढ़ नहीं पा रहे उन्हें आप बहुत ही जल्दी पढ़ना, कैसे क्रम के साथ पढ़ना आप कैसे सिखा सकते हैं। हमें बच्चे को वर्ण पहचान से स्टार्ट करवानी है कि चरण 1 की गतिविधियां आप इन आधार पे बच्चों का आकलन करके समूह भी बना सकते हैं कि कौन सा बच्चा आपका चरण 1 पे है, कौन सा बच्चा आपका चरण 2 पे है, कौन सा बच्चा चरण 3 पे और फाइनली कौन सा बच्चा आपका पढ़ पा रहा है। तो आप बच्चे को चरण 1 से चरण 4 तक लेके जाइए। बच्चे को पहले वर्ण मात्रा, वर्ण पहचान सिखाएंगे हम। वर्ण के साथ मात्रा बच्चा जोड़ के अ, आ, अ, ई पढ़ पा रहा है।
उसके बाद बच्चा अक्षरों को जोड़कर शब्द बना पा रहा है। शब्द में भी हमें अलग अलग प्रकार के बच्चे को शब्द सिखाने हैं। तो आप चरण 1 से चरण 4 तक बच्चों को डिवाइड करें, कौन सा बच्चा कौन से लेवल पे है, और उसके बाद बच्चे का हिंदी में रेमेडियल कर सकते हैं। गणित में आप रेमेडियल किस प्रकार से कर सकते हैं? आपकी संदर्शिका में जो हमारी सप्ताह 13 और सप्ताह 20 हमारे 2 हफ्ते पुनरावृत्ति के होते हैं। तो अब बच्चे को हमने गणित में आकलन के आधार पे हमने समूह में बांट लिया, समूह ए और समूह बी। समूह बी के बच्चों के साथ हमें रेमेडियल कार्य करना है। अब रेमेडियल कार्य आप किस प्रकार से कराएंगे? आपकी सप्ताह 13 में जो पुनरावृत्ति है उसमें आपको दिया गया है कि आप हर दिन कौन सी दक्षताओं का बच्चे को रेमेडियल करवाएंगे। सप्ताह 13 की पुनरावृत्ति आपको पेज नंबर 32 पे दी हुई है कि आप हर दिन कौन सी दक्षताओं की पुनरावृत्ति कराएंगे, बच्चों का समीकरण और रेमेडियल आप करवाएंगे। इसी तरीके से हमें गणित में सप्ताह 20 में भी दक्षताएं दी हुई है कि आप कौन सी दक्षताओं की किस दिन पुनरावृत्ति आप कराएंगे। बट इसके लिए सबसे जरूरी है, सबसे पहले हमें आकलन करके बच्चों को समूह में बांटना है। अगर हम सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे तो बच्चों को समझ, जो बच्चे पीछे हैं उन्हें समझ नहीं बनती है। तो आप सप्ताह 13 और सप्ताह 20 की पुनरावृत्ति गणित में करवाएं और बच्चे को कार्य पुस्तिका के जो कार्य हैं इन दक्षताओं के आधार पर कार्य पुस्तिका के जो पेजेस हैं वो बच्चे को दोबारा से प्रैक्टिस करवाएं। चलिए, अब हमने डिस्कस किया कि हमारे 4 स्टेप्स क्या हैं। पहला, हमें दक्षताओं को समझना है कि कौन कौन सी दक्षताएं हैं जिनके आधार पे बच्चों का आकलन होने वाला है। उसके सैंपल क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे। दूसरा, हमने डिस्कस किया कि बच्चों का आकलन आपको किस आधार पे करना है, निपुण प्लस ऐप का क्या यूज होना चाहिए, कैसे यूज होना चाहिए। और तीसरा, हमने देखा कि आप बच्चों को आकलन के आधार पर समूह में कैसे बांटेंगे और इसके बाद हमें बच्चों का रेमेडियल करवाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको दक्षता के आधार पर हमने क्या किया है, आपको ये भी बता दिया कि आपको संदर्शिका में से और कार्य पुस्तिका में से किस किस चीजों पे आप कार्य कर सकते हैं अगर आपके बच्चे को वो दक्षता नहीं आती। पहली दक्षता मौखिक भाषा विकास में हमें पता है कि हमारा संदर्शिका से पहले कालांश में मौखिक भाषा विकास पे कार्य होता है और पाठ्य पुस्तिका पर कार्य होता है आपका। तो अगर आपका बच्चा पंक्तियां हाव भाव के साथ नहीं सुना पा रहा, बच्चा कोई कविता नहीं सुना पा रहा तो उसमें आप मौखिक भाषा विकास की रणनीति, आप मौखिक भाषा विकास कालांश 1 पर बच्चे का कार्य करेंगे और पाठ्य पुस्तिका से आप कार्य करवाएंगे। अगर बच्चा आपके 4 वाक्यों को पढ़ने में सक्षम नहीं हो पा रहा तो आप कार्य पुस्तिका भाग 2 और 3 पर कार्य करवाएंगे। 2 वाक्यों को सुनकर लिखना, यह आपका पाठ्य पुस्तिका से कार्य होता है। इसमें गणित में हम सप्ताह वाइज उस दक्षता के लिए कार्य कर सकते हैं। 20 तक की अंकों की गिनती एवं पहचान वो आपके सप्ताह 11, 12, 14, 15 इन सप्ताहों में दिया हुआ है। तो इन सप्ताह को अगर आप दोबारा से बच्चे को पढ़ाते हैं, इनके कार्य पुस्तिका के पत्रक अगर आप दोबारा करवाते हैं तो आपका बच्चा ये दक्षता सीख जाएगा। जोड़ एवं घटाव हमारा आता है सप्ताह 16 और 17 में। नोट और सिक्कों की पहचान आपकी दी हुई है सप्ताह 24 में, दिवस 1 में। ये नोट एवं सिक्कों की पहचान अभी तक किसी भी कक्षा में नहीं हुई होगी, तो निपुण विद्यालय आकलन से पहले कृपया करके ये सप्ताह की गतिविधियां दिवस 1 की, ताकि बच्चे को सिक्कों की पहचान हो जाए, उन नोट की पहचान वो बच्चा कर पाए। तो आप सप्ताह 24 दिवस 1 को आप किसी भी एक दिन पढ़ा सकते हैं। पैटर्न व संख्या की पहचान आपकी आएगी हमारी सप्ताह 22। तो नोट एवं सिक्कों की पहचान और पैटर्न की पहचान, सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं चीजों में पीछे रह जाते हैं। तो हमें सप्ताह 24 दिवस 1 और सप्ताह 22 की गतिविधियां, उनके कार्यपत्रक हम कक्षा में एक बार दोबारा करवा सकते हैं सभी बच्चों से। जो बच्चे पीछे हैं सिर्फ उनसे नहीं, सभी बच्चों से, और आप फिर देख सकते हैं कि कौन से बच्चे किसमें पीछे रह रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण रहेगा। निपुण विद्यालय आकलन के लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, आप सबको उसमें मदद होगी इससे। इसके बाद आपके पास हर दिन अगले 10 दिनों तक डेली एक वर्कशीट्स आपके जो आपके ब्लॉक लेवल के संदर्शिका ग्रुप्स हैं, वहां पर कुछ वर्कशीट्स आएंगी जो आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चों को, जो अगेन आपके निपुण विद्यालय में बच्चों की प्रैक्टिस में, रेमेडियल में हेल्प करेंगी। तो आप उन वर्कशीट्स को भी जरूर बच्चों को कक्षा में करवाइएगा। और निपुण विद्यालय आकलन के समय हमें कौन कौन सी चीजों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, और सैंपल क्वेश्चंस वो भी आपको आपके जो ब्लॉक के संदर्शिका ग्रुप्स हैं वहां पर मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप अपने ARP से बात कर सकते हैं, आप अपने निपुण सेल की टीम से बात कर सकते हैं। बट हमें इस बार अपने विद्यालय को, कक्षाओं को, बच्चों को और झांसी को निपुण बनाना ही है।
उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी प्रकार से हमने कक्षा 2 का सेशन भी किया है। अगर आप कक्षा 1 और कक्षा 2 दोनों को बढ़ाते हैं तो आप वो वाला सेशन भी देख सकते हैं। धन्यवाद।